Hello students, welcome to iExamB. I am Karan Sardana. So RBI ग्रेड बी का फेज 1 का जो एग्जाम है वो कल होने वाला है. सो आइए देखते हैं इस वीडियो में लास्ट मिनट टिप्स कि इस एग्जाम को क्रैक करने से पहले और इस एग्जाम को देते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है. राइट. तो सबसे पहले आपको इसका एग्जाम पैटर्न पता होगा. आपको टोटल 2 आवर्स का टाइम मिलेगा. राइट. जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के 30 आएंगे, क्वांट के 30 आएंगे, रीजनिंग के 60 आएंगे और जीए के 80 आएंगे. इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है. आपको जो टाइम है वो सेक्शन वाइज मिलेगा. इंग्लिश के लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे, क्वांट के लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट मिलेंगे और जीए के लिए आपको 25 टाइम मिलेंगे. तो आप किसी भी सेक्शन का टाइम किसी और में यूज नहीं कर सकते. आपको यहाँ पे जो टाइम है वो आपको अलग अलग हर सेक्शन का मिलेगा. ये है इसका एग्जाम पैटर्न. एंड अगर हम आउट ऑफ 200 इसकी कट ऑफ की बात करें तो 2015 में इट वाज 88.5, 2016 में इसकी कट ऑफ थी 98, 17 में 78 हो गई, 18 में जो है वो इसकी कट ऑफ 105 हो गई, 19 में इसकी जो कट ऑफ है वो 122 हो गई. तो पिछले साल इसकी कट ऑफ काफी हाई गई थी. राइट. और पिछले साल ही यहाँ पे सेक्शन टाइम ऐड किया गया था. इससे पहले यहाँ पे सेक्शन टाइम नहीं होता था. आप किसी भी सेक्शन का टाइम कहीं भी यूज कर सकते थे, लेकिन पिछली बार सेक्शन टाइम ऐड हुआ था. तो आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है वो काफी वेरी कर रही है. और कट ऑफ अगर आप 2017 को छोड़ दें तो बाकी हमेशा आप देखेंगे कट ऑफ जो है वो बढ़ रही है. और 17 में क्यों नहीं बढ़ी थी? क्योंकि यहाँ पर जो लेवल आया था वो बहुत टफ आ गया था. राइट. तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलिए कि कट ऑफ जो है वो बढ़ती जा रही है और इस बार जो कंपटीशन है वो आपका बढ़ गया है. सो आपने जो तैयारी करनी थी कर ली, बस अब आपको अपना बेस्ट देना है इस पेपर के अंदर. तो देखते हैं कट ऑफ क्या होगी. कट ऑफ कोई भी पहले से नहीं बता सकता है. ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है कि वैकेंसी क्या होगी और एग्जाम का लेवल क्या होगा. एग्जाम होने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, ये आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा. तो स्टूडेंट ये पास्ट कट ऑफ है. आप देख सकते हैं कि इतनी कट ऑफ ऑन एन एवरेज चलती थी. तो स्टूडेंट अब आपको करना क्या है, चारों सब्जेक्ट जो आपके आएंगे उनमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है. हमने एक वीडियो अभी अपलोड की थी जीए का जो है उसकी लास्ट मिनट टिप्स हमने अपलोड की थी. अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो वो वीडियो आप अलग से देखें. मैं आपको इस वीडियो में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में बताऊंगा. राइट. सो क्वांट के अंदर क्या है, आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा. टाइम बहुत कम है और जो क्वेश्चन है वो आपके पास 30 है. ठीक है. लेवल अगर हम देखें तो लेवल जो है वो मॉडरेट टाइप रहता है. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं. एक्सेप्शन होती है. 2017 में जो पेपर था वो काफी टफ आ गया था. राइट. तो ओवरऑल लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन मिलते हैं. ज्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं. तो इस 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने को कहा गया है. राइट. तो आपको करना तो पड़ेगा क्योंकि आप इस टाइम को कहीं और यूज नहीं कर सकते. अब देखिए, अगर आपका क्वांट जो है वो वीक है, कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वांट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर आप वीक हैं तो आपको इसकी जो है वो कट ऑफ क्लियर करनी है. एक बार मैं आपको कट ऑफ बता दूं सेक्शन वाली. जो वो सेक्शनल कट ऑफ है उसको भी देखें तो 25% आपकी कट ऑफ रह रही है. अगर आप देखेंगे 2017 को छोड़ दीजिए तो बाकी सारी सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो 25% आपकी कट ऑफ रहती है. लाइक जीए 80 है तो आप देख सकते हैं 20 आया, क्वांट में 30 में से 7.5, इंग्लिश में 30 में से 7.5 और रीजनिंग में 60 में से 15. तो ये सब 25% अगर आप देखेंगे और ये ऑलमोस्ट हर ईयर में यही चल रहा है. चाहे आप 15 में देखें, 16 में देखें, 18 में देखें और 19 में देखें. 2017 में ये थोड़ा सा गिर गया था कट ऑफ क्योंकि पेपर का लेवल वाज एक्सट्रीमली टफ. राइट. तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे. तो इन केस आपका यहाँ पे क्वांट अगर वीक है तो आप सेक्शनल कट ऑफ के बारे में सोचेंगे कि हमारा इतना तो क्लियर हो, यानी कि आउट ऑफ 30 जो है एटलीस्ट आप 12-13 क्वेश्चन जो है वो कर पाए, तभी आप वो जो 7.5 आपकी कट ऑफ है वो आप क्रैक कर पाएंगे. राइट. अब आपको करना क्या है, आपको आसान चीजें ढूंढनी है. तो आसान चीजें इसके अंदर क्या होती हैं, जैसे कि आपका सीरीज का टॉपिक है तो ये सीरीज का टॉपिक जो है वो बहुत आसान होता है. इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन है अगर ये एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये भी बहुत आसान होते हैं. और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं
तो आई विल सजेस्ट कि ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में सबसे पहले ढूंढ के करने चाहिए, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन। इनमें से आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन में मिल सकते हैं और आपको 10 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। अगर बाई चांस 10 आ गए तो आपकी कट ऑफ तो इसी में से क्लियर हो जाएगी, राइट। तो आपको गलती से भी ये नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही आप जो है वो स्टार्ट कर दें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको पहला जो क्वेश्चन मिले वो टफ हो और आप शुरू के 10-12 क्वेश्चन ही देख पाओ और हो सकता है एंड में आप पहुंचो ही ना, हो सकता है एंड में वहां पर जो है आपको आसान क्वेश्चन मिले। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप ना शुरू के 10-15 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए आप क्या करो, आप पूरे पेपर को एक बार फटाफट से एनालाइज कर लो और उसमें से ये ढूंढ लो कि कहीं ये वाला टॉपिक तो नहीं है। सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन अगर आपको मिलेगा तो ये आप सबसे पहले ट्राई करिए। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, अब आप देखिए कि आपका लेवल क्या है, आप किस चीज में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, डीआई में ज्यादा अच्छे हैं या फिर अरिथमेटिक में ज्यादा अच्छे हैं। तो अब क्या होगा, डीआई के क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे मिनिमम और 15 भी हो सकते हैं। इसके अलावा अरिथमेटिक में भी आपको अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। तो आई विल सजेस्ट कि डीआई को पहले किया जा सकता है क्योंकि डीआई के अंदर कैलकुलेशन होती है। अरिथमेटिक में आपको क्या होता है कि जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पहले पढ़नी पड़ती हैं और उसके बाद उसको समझना पड़ता है, फिर आपको उसका कॉन्सेप्ट याद करना होता है और फिर आप देखते हैं कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, राइट। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली अरिथमेटिक के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वहां पे आपके पास चैप्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो डीआई को करना यहाँ पे बेहतर माना जाएगा, राइट। तो ट्राई यही करिए कि डीआई के क्वेश्चन पहले करिए। यानी कि क्वांट में अगर मैं समराइज करूं तो आपको क्या करना है कि सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक ये आपको पहले ढूंढ के करने हैं, उसके बाद आपको डीआई करना है। अगर बाय चांस पेपर में केसले डीआई आ जाता है तो ये आपको सबसे एंड में करना है। मैं आपको कह रहा हूं कि डीआई आपको पहले करना है, राइट। केसले डीआई नहीं करना है, केसले डीआई एंड में करना है क्योंकि वहां पर जो केसले डीआई है उसमें आपको टाइम लगने वाला है सॉल्व करने में, क्योंकि वहां आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसका डेटा एक टेबल की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग मिलने वाला है, राइट। तो ये बिल्कुल एंड में करना है। इसके बाद अरिथमेटिक में भी अगर आपका क्वांट अच्छा है तो देखिए आई विल सजेस्ट कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं करिए, क्योंकि क्वांट में 30 में से 30 भी आ सकते हैं और इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आई एग्जाम भी कहते हैं उनके लास्ट ईयर आए भी थे, राइट। मैंने खुद काफी बच्चों का इंटरव्यू लिया है जिसमें 30 में से 30 उनके आए हैं, राइट। सो ये नहीं है कि 30 में से 30 नहीं आ सकते। अगर एग्जाम जो है इजी टू मॉडरेट आ गया तो आप 30 के 30 क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो ट्राई कि आप मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जितने आप कर सकते हो वो करिए, राइट। बट अदरवाइज आपको ये करना है कि सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक पहले करना है, फिर डीआई करना है और फिर अरिथमेटिक करना है। अरिथमेटिक में भी आप चूज कर सकते हो एज पर योर इंटरेस्ट, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। कुछ टॉपिक जो आसान होते हैं वो मैं आपको बता दूं, जैसे एजेस का क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान आता है, पार्टनरशिप का भी बहुत आसान क्वेश्चन आता है पेपर में, राइट। इसके अलावा आपके पास जो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क का अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हो तो उसका क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो क्वेश्चन आप पहले करिए। नाउ अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 45 मिनट का टाइम मिलेगा। आई होप आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। तो यहाँ पे तो कोई चांस नहीं है कि आप इसके क्वेश्चन कम करके आए या आप इसमें वीक हैं। इसमें आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो आपको यहाँ कोशिश करनी है जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं करिए। आपको पता होगा इसके अंदर पजल्स और जो सिटिंग अरेंजमेंट आता है वो बहुत ज्यादा आता है। इसमें ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा ये पूछे जाते हैं, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, राइट। और अगर आपसे कोई एक पजल नहीं बना तो फिर आप आगे का पूरा फ्लो आपका खराब हो जाता है। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपको एंड में करने हैं। इसके अलावा जितना भी बाकी रीजनिंग है वो आपको पहले अटेम्प्ट करना है, जिसके अंदर सिलॉग्स आता है। तो सिलॉग्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो ये 5 क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ये आपको पहले करने, राइट। और भी आसान टॉपिक होते हैं जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग है, इसके क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो ये आप बहुत जल्दी कर सकते हो। इसके अलावा इनइक्वालिटी भी बहुत आसान टॉपिक है।
तो ऐसे चैप्टर्स अदर देन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपके पेपर में आएंगे और वो आपको पहले करना है। मशीन इनपुट आउटपुट भी आपको पहले करना है। इनपुट आउटपुट भी लेंथी होता है लेकिन वो पजल से भी जल्दी सॉल्व हो जाता है, राइट। इसके अलावा आपके पास वहां पे आएगा एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के आपको क्वेश्चन मिलेंगे नियर अबाउट 8 to 10, 7-8 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, तो ये भी आपको जरूर करना है, ट्राई करना है करने का, राइट। इसके अलावा आपके पास वहां पे पूछा जाएगा ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, और ब्लड रिलेशन आपका सेटिंग और पजल के अंदर मिक्स करके भी पूछा जा सकता है। तो ब्लड रिलेशन के आपको 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। डायरेक्शन के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल सकते हैं। कॉमन सेंस रीजनिंग जो होते हैं वो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, 5-6 क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको सारी चीजें करनी है, राइट। तो इट मींस आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये बाद में करना है। ये सारे टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिखे ये आपको पहले करने हैं, राइट। एंड कहीं भी आपने किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने पजल के ऊपर 4-5 मिनट वेस्ट कर दिए हैं और वो आपसे नहीं बन रही है तो उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। हो सकता है आगे बहुत आसान चीज पड़ी हो जो आप नहीं कर पा रहे। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1-1 मिनट आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, राइट। तो इस 2 घंटे में जो आपने कर लिया वो आपको एक बहुत बढ़िया सक्सेस दे सकता है। इस 120 मिनट में आपको अपना सबसे ज्यादा माइंड यूज करना है, राइट। तो ये बिल्कुल नहीं करना कि क्वेश्चन पे टाइम लगाते ही जा रहे हैं, लगाते ही जा रहे हैं। ईगो पे नहीं लेना है कि हमने तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के पजल करी थी और हम वो एग्जाम में करके ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, राइट। अगर आपसे वो एग्जाम में नहीं सॉल्व हो रही तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। हो सकता है आगे आसान चीजें पड़ी, राइट। नाउ अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपको जो है वो 30 क्वेश्चन मिलेंगे और इसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इसके अंदर आपका, अगर आप फिर से वीक हैं तो आपको सेक्शन कट ऑफ पे ध्यान देना है कि आपको 7.5 से ज्यादा मार्क्स कैसे लाने हैं। अगर आप 13-14 क्वेश्चन कर लेंगे विद हाई एक्यूरेसी तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप इसमें अच्छे हैं तो भी आई विल सजेस्ट कि आप आरसी और पैरा जंबल, राइट, इनमें कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है तो ये आप एंड में कर सकते हैं। फिर भी आप देखिएगा कि अगर आप पैरा जंबल बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आप इसमें कंफर्टेबल हैं, तो ये आप पहले कर सकते हैं। अदरवाइज आरसी और पैरा जंबल में नॉर्मली टाइम ज्यादा लगता है। इसके अलावा आपके पास जो है फिलर्स आते हैं, तो फिलर्स मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज आती है आरसी और पैरा जंबल की वो आपको पहला करना है। चाहे वो फिलर हो, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, कुछ भी और आपसे पूछा जाता है, चाहे वो मैच द कॉलम हो, तो जो भी चीज आपके पास एक्स्ट्रा पूछी जा रही है वो आपको पहले करना है। आरसी और पैरा जंबल को आप एंड में करेंगे, राइट। एंड यहाँ भी आप पूरे फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। नॉर्मली स्टूडेंट्स 20 to 25 के बीच में आराम से लेके आ जाते हैं। तो ये आपका स्कोरिंग पार्ट है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 25 मिनट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, लेकिन यहाँ पे आप कई बार गेस वर्क करते हैं तो इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो ही लगाइएगा, अदरवाइज स्किप दैट क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो रहा है। गेस वर्क तो कभी भी आपको नहीं करना है। सो जीए के लिए हमने एक वीडियो अभी बनाया था, प्लीज उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लास्ट मिनट टिप्स फॉर जीए। सो स्टूडेंट्स, कुछ और बातें जो इस एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वन इज सेक्शन टाइम, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन टाइम है तो किसी भी सेक्शन का टाइम आप किसी और में यूज नहीं कर सकते, इसलिए उस सेक्शन को पूरा अच्छे से करने की कोशिश करनी है। आपने हर सेक्शन में बेटर परफॉर्म करना है, तभी आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, राइट। गेस वर्क मैंने आपको बताया नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आपको स्पीड का ध्यान रखना है और आपको साथ साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, इसलिए कोई गेस वर्क नहीं। हाँ, कहीं पे आपको ये लग रहा है कि 2 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप गेस वर्क नहीं करें। डिफिकल्टी लेवल के जो है वो इसका कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें तो अगर आप पिछले 2-3 साल का देखोगे तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, लेकिन 2017 में ये पेपर टफ आ गया था, तो इसका कुछ नहीं कह सकते कि पेपर कैसा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर कैसा होगा, अगर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, राइट। आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा, आपको अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे अब शुरू हो जाएंगे पूछना एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, पेपर के बाद भी आप पूछेंगे। तो इसका कोई पूछने का मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है, राइट। क्योंकि ये कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, राइट।
एक आइडिया जरूर लग जाता है पेपर देने के बाद, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ है वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो बेटर कि आप इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। सो स्टूडेंट, जो भी चीजें आपको लेके जानी है, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड, सैनिटाइजर या जो भी आपको मास्क लेके जाना है वो जरूर अच्छे से पढ़िए। जो भी चीजें आपको लेके जानी है, सबसे जरूरी है कि वहां पे बिल्कुल टाइम से आप पहुंच जाएं। 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट पहुंचोगे तो आपका असर पड़ेगा एग्जाम पे। और उस दिन जो है आपको बहुत हेल्दी खाना है, बहुत ज्यादा ऑयली चीजें मत खाइएगा, राइट? ईट हेल्दी। और उससे एक दिन पहले यानी कि आज रात को आपको अच्छे से सोना है। आपने ट्राई करना है कि बहुत अच्छी नींद हो। अगर माइंड फ्रेश होगा तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, अगर नींद अच्छी नहीं होगी तो उसका असर पड़ेगा। एंड बिल्कुल आज आपको कुछ नहीं सोचना है। आज आपने जितना रिवीजन करना है कर लिया, राइट? रात को आप बिल्कुल फ्रेश हो जाइए, बिल्कुल आपको कुछ नहीं सोचना है और सुबह उठ के अपना बढ़िया सा पेपर देना है। एंड इस पेपर को देने के बाद आपने इसकी कट ऑफ, इसका पैटर्न, कुछ भी आपने और चीज नहीं देखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ फेज 2 की तैयारी के ऊपर लग जाना है। इवन आपने वहां पर भी पेपर देने के बाद भी कोई डिस्कशन कुछ भी नहीं करना है। आप ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ फेज 2 पे ध्यान रखना है, राइट? फेज 1 जो हो गया वो हो गया, जो आपने कर दिया ना। तो अब 1 नंबर बढ़ेगा ना 1 नंबर कम होने वाला है। जो आपने कर दिया वही होने वाला है, राइट? तो सीधी सी बात है, आपको सिर्फ फेज 2 पे ध्यान देना है, क्योंकि फेज 2 में आपको सिर्फ 20-22 दिन का टाइम आगे मिलना है। तो उसके लिए आपके पास जो टाइम है वो कम है। सीधा फेज 1 देने के बाद फेज 2 की तैयारी में लग जाना है, 1 सेकंड भी गवाए बिना। टीम आई एग्जाम की तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर करके आइएगा। एंड स्टूडेंट, हम लोग कल जो फर्स्ट शिफ्ट है 10 to 12 वो हो जाएगी, तो उसके बाद हम 12:30 पे इसका एनालिसिस करेंगे, कैसा एग्जाम आया। तो आप उसको ज्वाइन करिएगा एंड उसमें आप अपने क्वेश्चन शेयर करिएगा, क्या क्या आया, राइट? एंड स्टूडेंट, आपको अगर जो भी क्वेश्चन याद हो वो आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@iexambee.com पे। आपका पेपर का जो भी एनालिसिस है, जो भी आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो वो आप यहाँ पे हमें मेल भी कर सकते हैं, राइट? और उस सेशन को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट। और हमने कुछ कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। आरबीआई लीगल आप चेक कर सकते हैं। एफसीआई का अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें हमने जनरल एडमिन और अकाउंट का कोर्स लॉन्च कर दिया है। टेक्निकल का और लॉ का भी जल्दी ही कोर्स लॉन्च हो जाएगा, तो आप इनको देख सकते हैं अगर आपके ये अपकमिंग एग्जाम्स हैं तो। सबको आपको बहुत बढ़िया अटेम्प्ट करना है। ये 2 घंटे में आपको सबसे बेस्ट देना है, राइट? और प्लीज आप क्वेश्चन जरूर शेयर करिएगा जो आपको याद हो और कितना आपने स्कोर किया। कल सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।